हेलो दोस्तों, JMS ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। उसे आप ध्यान से सुनना क्योंकि वो आपके आगे के एग्जाम के में सहायक होंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। लेकिन अगर अपन बात करें कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कौन से अनुच्छेद के तहत सृजित किया जाता है? अनुच्छेद 63 के तहत। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 63 के तहत। और अगर अपन बात करें कि ये जो सभापति बनता है राज्यसभा का वो कौन से अनुच्छेद के तहत, तो वो अनुच्छेद 64 के तहत इसको सभापति बनाया जाता है। और एक और बात ध्यान रखना कि जो उपराष्ट्रपति जब राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, वर्ष 2014 में कौन सी लोकसभा के लिए आम चुनाव हुए? तो वर्ष 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव हुए थे। और वर्ष 2019 में 17वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव हुए थे। और अगर अपन बात करें कि लोकसभा का जो विवरण है संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 81 के तहत। देखिए, ये जो मैं आपको एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ इसका आप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में एक ही प्रकार के कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, तीसरे क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो जन क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है अपना सिक्किम, और जनसंख्या की दृष्टि से अगर अपन बात करें तो सबसे बड़ा राज्य आता है अपना उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, हल्दी घाटी की लड़ाई में यानी किस किस के बीच हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी? तो हल्दी घाटी के युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। और इसमें अकबर की ओर से राजा मान सिंह ने उसका सेनापति था, उसी ने इसका नेतृत्व किया था। और ये जो लड़ाई हुई थी ये 18 जून, और कई किताबों में 21 जून भी दे रखा है, 1576 में हुई थी। और कर्नल जेम्स टोड ने इसे थर्मोपल्ली का युद्ध भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहले आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। और उस समय प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में की गई थी। अब इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता रहा हूँ कि इसका जो मॉडल था वो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कौन से मॉडल पर आधारित थी? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और ये इसका जो उद्देश्य था वो कृषि क्षेत्र में को बढ़ाना, जिससे भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से अनुच्छेद के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को कब नोबेल मिला था? 1913 में। और अगर पूछा जाए कि उनकी कौन सी पुस्तक के लिए उनको नोबेल दिया गया था, कौन से साहित्य के लिए, तो उनको दिया गया था गीतांजलि, जो साहित्य के क्षेत्र का नोबेल मिला था। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है? जो आज अंतरिक्ष कार्यक्रम में जिस इसरो इसरो जो हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम का सेंटर है उसकी स्थापना, उसकी नींव रखी गई थी डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा। और विक्रम साराभाई को भारत सरकार के द्वारा 1966 में पद्म भूषण दिया गया था, और 1972 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण कब किया गया था? तो भारत में प्रथम उपग्रह परीक्षण 1975 में किया गया था, और उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट। और अगर आपको कभी सन पूछ ले तो 19 अप्रैल 1975 में किया गया। ठीक है, धन्यवाद। और इसी प्रकार आप नए नए क्वेश्चन के लिए हमारे इस JMS ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन देख सकते हैं। एग्जाम में हम बहुत योगदान देंगे।